हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? हाउ यू विल बी फाइन एंड हेल्दी। आपका आज का क्लास जो है फिर से आपके पास यूजेस ऑफ प्रीपोजिशंस का एक पार्ट और आपके पास आया है, पार्ट 4, जिसमें आज फिर से कुछ न्यू प्रीपोजिशंस आपके पास मैं फिर लेकर आया हूँ। तो आइए फिर हम लोग आगे का पार्ट 4 में जो प्रीपोजिशंस आपके पास आया है वो क्या है, कैसे इसका यूज़ किया जाता है, चलिए इसको हम लोग समझते हैं। तो वीडियो को बिना स्किप के एंड तक देखें, समझें। तो आज पार्ट 4 वेरियस यूजेस ऑफ प्रीपोजिशंस का मैंने 3 एग्जाम्पल फिर मैं आज लिया हूँ। देखिए 3 एग्जाम्पल मतलब 3 आपके पास प्रीपोजिशंस क्या आया है। जैसे मैं नंबर 10 लिया हूँ पार्ट 4 का, जिसमें बिसाइड और बिसाइड्स। नंबर 11 आपका आएगा फ्रॉम और नंबर 12 आपका आएगा ऑफ। अब मैं नंबर 10 के बारे में देखिए बात कर रहा हूँ। जैसे बिसाइड और बिसाइड्स है आपके पास, बिसाइड एंड बिसाइड्स। अब यहाँ पर बिसाइड जो होता है इसका मतलब बगल में होता है, बगल में या समीप। बिसाइड का मतलब होता है, ये जो देख रहे हैं पहला वाला बिसाइड, इसका मतलब होता है बगल में या तो समीप। बट यहाँ पर देखिए बिसाइड से आपके पास दिखाई दे रहा है, जिसको हम लोग के अलावे कहते हैं। देखिए दोनों चीज़ एक ही दिख रहा है, लेकिन दोनों में एस का डिफरेंस है। यहाँ पर बिसाइड है, ये बिसाइड्स है। तो मैंने क्या कहा कि बिसाइड जो होता है जिसको हम लोग बगल में या तो समीप कहते हैं, लेकिन बिसाइड्स जो होता है जिसका अर्थ होता है के अलावे। तो यहाँ पर दोनों में सिर्फ एस का डिफरेंस है, और एस का डिफरेंस है, दोनों का जो मीनिंग है वो बदल जाता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए मैंने दोनों से लिया है। क्या लिया है कि एग्जाम्पल में देखिए मैंने यहाँ पर लिया कि ही केम एंड सेट बिसाइड मी। ही केम मतलब वो आए, एंड सेट बिसाइड मी और मेरे बगल में बैठे, मतलब वो आए और मेरे बगल में बैठे, सेट बिसाइड मी। और नंबर 2 एग्जाम्पल है जिसमें मैंने लिया कि बिसाइड्स मोहन ऑल वेयर प्रेजेंट। मतलब क्या होता है कि बिसाइड्स मोहन का मतलब मोहन के अलावे, इसका मतलब हो गया मोहन के अलावे। ऑल वेयर प्रेजेंट मतलब सभी कोई क्या है, उपस्थित है, मतलब सभी कोई उपस्थित है मोहन के अलावे, इसका अर्थ ये हो गया। तो देखिए यहाँ पर बिसाइड और बिसाइड्स आपका मैं यहाँ पर क्लियर कर रहा हूँ। तो मैंने क्या बोला कि बिसाइड जो होता है जिसको हम लोग के बगल में बोलते हैं, जिसमें ही केम एंड सेट बिसाइड में, मतलब वो आए और मेरे बगल में बैठे। और दूसरा मैंने लिया कि बिसाइड्स मोहन मतलब मोहन के अलावा, ऑल वेयर प्रेजेंट मतलब सब कोई उपस्थित हैं। तो यहाँ पर देखिए दोनों का अर्थ किस तरह से बदल गया। इसके बाद नंबर 11 जो आपके पास है प्रीपोजिशंस, वो हो गया आपका फ्रॉम। फ्रॉम मतलब होता है से देखिए बहुत सारा मीनिंग निकलता है, जिसमें देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है जैसे जुदाई, दूरी, के द्वारा, ये सब सारे और भी एक आध होने चाहिए, लेकिन मैं यहाँ पर आपका 3 एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ। देखिए आपको इसमें से मैंने बता रहा हूँ कि फ्रॉम से यहाँ पर से का तो इसमें प्रोनाउंसिएशन निकलता ही निकलता है, जिसमें एक जुदाई से होता है आपका, एक दूरी से रिलेटेड होता है, एक के द्वारा। मैंने यहाँ पर देखिए 3 एग्जाम्पल लिया है। क्या क्या लिया है कि जैसे एन एप्पल फेल फ्रॉम द ट्री, मतलब एन एप्पल सेब जो है वो गिरा, फ्रॉम द ट्री मतलब पेड़ से। तो पेड़ से सेब क्या हुआ, गिर गया। तो ये एक जुदाई का बात हो जाता है। क्या हुआ कि पेड़ से जो है वो फल क्या हो गया, जुदा हो गया। तो ये जुदाई का बात हो रहा है। उस समय यहाँ पर हम लोग क्या लगाते हैं, फ्रॉम लगाते हैं। नेक्स्ट अगर बात करते हैं हम लोग, माई हाउस इज 10 मील्स, माई हाउस इज 10 मील्स फ्रॉम द मार्केट। ये दूरी का बात बोल रहा है कि माई हाउस इज 10 मील्स मतलब मेरा घर जो है वो 10 मील क्या है, दूर है। फ्रॉम द मार्केट किससे, बाजार से। तो बाजार से मेरा घर 10 मील दूर है, इसका मतलब ये है। इसके बाद आपका नंबर नेक्स्ट आपका है जैसे वाइन इज मेड फ्रॉम ग्रेप्स। वाइन इज मेड फ्रॉम ग्रेप्स मतलब कि शराब जो बनाया जाता है, कुछ से बनाया जाता है, तो बनाया जाता है ग्रेप्स मतलब अंगूर से। तो यहाँ पर देखिए से का उच्चारण हो रहा है। तो के द्वारा, इसको हम लोग के द्वारा भी कह सकते हैं कि अंगूर के द्वारा शराब को बनाया जाता है। तो फ्रॉम का मतलब यहाँ पर के द्वारा का भी क्या हो रहा, मीनिंग आपका निकल रहा है। तो एन एप्पल फेल फ्रॉम द ट्री जो मैंने लिखा वो आपका जुदाई, इसका एग्जाम्पल है। और माई हाउस इज 10 मील्स फ्रॉम द मार्केट, ये दूरी का है। और वाइन इज मेड फ्रॉम ग्रेप्स जो है ये के द्वारा मतलब इसका है। अब यहाँ पर देखिए नंबर 12 जो है ऑफ। ऑफ जो होता है जिसको हम लोग का के की कहते हैं, का के की या तो से, का के की या से, ये इसका मीनिंग है।
अब यहाँ पर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर लिए हैं ऑफ का, जैसे दिस इज़ द हाउस ऑफ राम, दिस इज़ द हाउस ऑफ राम। यहाँ पर देखिए मैंने ऑफ लगाया, ये अधिकार बोध का बात कर रहा है, मालिकाना का बात कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, यह राम का घर है। तो जब कोई अधिकार बोध का बात होता है किसी का, तो उसमें हम लोग ऑफ का इस्तेमाल यूज़ करते हैं। और नंबर आपका नेक्स्ट जो है वो द बिल्डिंग इज़ मेड फ्रॉम स्टोन्स। यहाँ पर हम लोग क्या लिखे हैं कि जो घर है वो बनाया गया कौन सा, पत्थर से बना है, पत्थर से। तो यहाँ पर देखिए यूज़ हम लोग जो ऑफ का लगा रहे हैं, ये हम लोग किसी के थ्रू से, माने पत्थर के द्वारा, पत्थर से हम लोग इसको बना रहे, किसी चीज़ का हेल्प ले रहे हैं, तो वहाँ पर भी हम लोग ऑफ का यूज़ करते हैं। तो जब कोई मालिकाना बोध होता है, उसके बाद जब हम लोग किसी चीज़ को हेल्प से किसी काम को करने का प्रयास करते हैं, पूरा करते हैं, तो इस सब चीज़ में हम लोग क्या लगाते हैं, ऑफ का यूज़ करते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर देखिए आपका कि जो ऑफ है यहाँ पर वो इसका उच्चारण से निकल रहा, पत्थर से, देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है, और ये जो है ये का उच्चारण निकल रहा, मतलब ये बोला है तो का के की इस तरह से और से। तो इस तरह से आपके पास एग्जाम्पल बहुत हैं, आप अपने से भी एग्जाम्पल को ले सकते हैं, बना सकते हैं। मैंने बार बार आपको बोलता हूँ कि आप भी एग्जाम्पल ले, नोट कॉपी में बनाएं, कमेंट में भी बताएं ज़रूर कि जो कमेंट्स में आप बताइएगा वो आपका सही चल रहा कि नहीं चलता। अगर आप कमेंट करते हैं तो मैं भी देखकर इसको ज़रूर बता सकता हूँ। तो आप भी इसको कोशिश करिए एक एक एग्जाम्पल लेने का ज़रूर, और एग्जाम्पल कमेंट में हमको ज़रूर बताएं, लेके मैं बताऊंगा कि सही हो रहा है कि गलत हो रहा है। तो आज का पार्ट जो है आपका पार्ट 4 आपके लिए इतना ही। नेक्स्ट पार्ट फिर आपके पास कुछ नया आएगा, तब तक के लिए आप वेट करें और स्वस्थ रहें, क्योंकि स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। स्वस्थ रहेंगे तो आपका स्टडी भी सही चलेगा। तो नेक्स्ट क्लास के लिए फिर आप तैयार रहें, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर एंड बाय।